लोकसभा चुनाव 2024 बीत चुका है और केंद्र में एनडीए के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने तीसरी बार अपनी केंद्र में सरकार स्थापित कर ली है। लेकिन इस बार केंद्र में पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ मशक्कत करनी पड़ी बल्कि भीतर घात का भी शिकार होना पड़ा है। शायद यही वजह रही कि तमाम बड़े दिग्गज नेता भले ही मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे लेकिन इंडिया गठबंधन की हवा में उड़ गए। कुछ ऐसा ही हाल यूपी की सीतापुर सीट का हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीतापुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन इस बार सीतापुर का किला इतने सीनियर सांसद होने के बावजूद भी क्यों ढह गया, ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब आज इंडिया जंक्शन की इस खास पेशकश द रिवेंज आप सीतापुर में ढूंढेंगे। नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। हम बात कर रहे हैं यूपी की सीतापुर सीट की। जी हाँ, ये वही सीतापुर सीट है जहां पर राजेश वर्मा ने 1996 से लगातार अपनी सांसदी बरकरार रखी थी। महज 2009 में ही उनको हार का मुंह देखना पड़ा, वो भी कब, जब उनका स्थान चेंज कर दिया गया, यानी सीतापुर से उनको धौरारा भेज दिया, तब वो अपनी सीट हार गए थे। लेकिन 2024 के चुनाव में जहां उनके जीतने की पूरी उम्मीद लग रही थी, वो चुनाव यानी 2024 में हार गए। यानी 2009 के बाद अब 2024 में उनका एक बार फिर डाउनफॉल आ गया। लेकिन ये सब कुछ समीकरण क्यों बदले और कैसे बदले, आज हमारी खास पेशकश में जानेंगे। वजह नंबर 1, दरअसल किसी भी राजा की जीत के लिए उनके वजीर और उनके सिपाहियों की भूमिका अहम होती है। लेकिन सीतापुर लोकसभा सीट का 20वां विधानसभा क्षेत्र यानी महेंद्र यादव की वजह से राजेश वर्मा को मात दे गया। ये वही महेंद्र यादव हैं जो कभी राजेश वर्मा के बदौलत ही 20वां से विधायक बने थे। राजेश वर्मा की वजह से ही इनको टिकट भी मिला था और वो राजेश वर्मा के ही शागिर्द रहे थे। इसी वजह से यही सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस के राकेश राठौर भी राजेश वर्मा के ही कभी सिपाही हुआ करते थे। लेकिन राजेश वर्मा ने जिन जिन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, भीतर घात भी इस चुनाव में उन्हें देखने को मिला। इसके साथ तमाम और वजह भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं ने ऐसा प्रचार किया कि राजेश वर्मा के प्रति जनता के अंदर असंतोष पैदा हो गया। प्रत्याशी का जनता से कम संवाद करना भी इस चुनाव में हार का कारण बना है। इसके अलावा कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के सहयोगी सपा से बेहतर समन्वय और प्रत्याशी राकेश के भाजपाइयों से पुराने संबंध भी उसकी जीत का काफी रोल निभाते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, भाजपा के कई जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने भी विभीषण की भूमिका निभाई। बताया जाता है कि जीत के बाद नवनिर्वाचित राकेश राठौर ने गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ ही भाजपा का भी इस लड़ाई में साथ देने के लिए आभार जताया था, जो साफ तौर पर इस बात का इशारा कर गया कि राजेश वर्मा के साथ रहते हुए भी सीतापुर के तमाम भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी अंदर खाने राकेश राठौर से मिल चुके थे। भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने 4 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में किया। उनकी कार्यकर्ताओं और आम जनता में आज अच्छी खासी पेड़ थी, लेकिन उन्हें गुमराह भी किया गया। बीते साल पहले पार्टी की ओर से कराए गए एक सर्वे में भी सांसद को लेकर भीतर घात करने वाले नेताओं और पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संगठन के कान भरने की कोशिश की थी। जब राजेश वर्मा ने अपनी टिकट की दावेदारी को लेकर आवाज उठाई तो फीडबैक लेते हुए संगठन ने उनका पहली सूची में ही नाम फाइनल कर दिया, जिसके बाद अंदर खाती छुपे हुए लोगों के अंदर एक अलग सी जलन पैदा हो गई, जो सबसे बड़ी वजह बनी। लेकिन कहते हैं ना, खेलने का एक अच्छा मौका उनको मिल गया, देने के लिए कुछ नहीं था। शुरुआत भी हुई भीतर घात राजनीति की, उनका नाम तो आ गया, लेकिन इससे विभीषण सरीखे कार्यकर्ताओं में राजेश वर्मा को लेकर असंतोष था। इसलिए जब जब इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों से पूछा गया तो कमल के फूल को ही प्रत्याशी बताकर समझाने की कोशिश की। बताया जाता है कि लाल बाग चौक पर जब पूर्व प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाने में एक जनप्रतिनिधि के रूप में राजेश वर्मा ने जब अपनी अहम भूमिका निभाई तो भीतर घात करने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ये खटकने लगे थे। कार्यकर्ताओं ने भाजपा संगठन को जीती हुई सीट बताकर भ्रमित करने की कोशिश की। शायद यही वजह की भाजपा संगठन का फोकस बड़ी बैठकों और रैलियों पर रहा। सीतापुर क्लस्टर की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को समन्वय, संवाद और समय प्रबंधन का मंत्र दिया, पर उत्तर प्रदेश के संगठन के नेताओं ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पार्टी की ओर से हर गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लहरपुर में गृह मंत्री अमित शाह, बिस्वा के कंदुनी व रेउसा इलाके में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सभाएं कराई गई, लेकिन जनसंपर्क और संवाद पर काम कम किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्र को भाजपाइयों ने भले ही न माना हो, लेकिन कांग्रेस ने इसी दिशा पर काम किया। समय प्रबंधन करते हुए जहां मजबूत रणनीति बनाई, वहीं नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क के माध्यम से जनता में लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता के आवास पर सपाइयों संग बैठक कर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए जुटने का आह्वान किया। साथ ही वो लखनऊ में भी कार्यकर्ताओं को बुलाकर बैठक करते रहे। राजेश वर्मा जैसे पुराने नेता और दिग्गज छवि रखने वाले इस चुनाव में भीतर घात का बेहद गंभीर शिकार हुए। कभी राकेश राठौर का भाजपा में आना और भाजपा के ही पुराने कार्यकर्ताओं से घुसपैठ कराकर राजेश वर्मा को हार तक पहुंचाने के पीछे कहीं ना कहीं राकेश राठौर और पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं की मिली भगत और भीतर घात की कहानी बयां कर गए, जिसका खामियाजा राजेश वर्मा को हार के साथ भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि सीतापुर में 3 दावेदार थे, 2 दावेदार थे। एक तो महेंद्र यादव थे, दूसरा शिव कुमार गुप्ता थे। शिव कुमार गुप्ता भी टिकट की लाइन में लगे थे, लेकिन उनको भी रेड सिग्नल ही मिला, हरी झंडी नहीं मिल पाई। आपको बता दें इंडिया जंक्शन की इस खास पेशकश द रिवेंज ऑफ सीतापुर में आपको कैसी लगी, अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प स्टोरीज के लिए देखते रहिए इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।